हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 15 से 31 तारीख के अंदर अक्टूबर महीने में आपका लव लाइफ कैसा गुजरने वाला है। देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका द स्टार। वाओ। नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ। दोनों ही मेजर अरकानास हैं। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओह वाओ, आप देख सकते हो हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वाला कार्ड होता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ, आपका क्राउन कार्ड देख लेते हैं। 2 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम द डेक में क्या है? बॉटम द डेक में है जस्टिस। ओ ओ ओ माय गॉड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे मेजर अरकानास आ गए हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली रीडिंग तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पर तो बॉटम द डेक में जस्टिस आ गया है, तो डेफिनेटली 15 से 31 तारीख के अंदर आपके साथ जस्टिस होने वाला है। कुछ चीज़ें आपको अचानक से ऐसा मिल सकता है जो चीज़ें बहुत टाइम से आप डिज़र्व कर रहे हो। बहुत टाइम से आप लव लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट किसी साइड से आपके पास रिटर्न नहीं आ रहा था, तो रिटर्न आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड आप किसी इंसान को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, किसी सिचुएशन को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपने लव लाइफ के ऊपर एकदम से खुद से प्रयास लगा रहे थे, एकदम से वन साइडेड वे में आपके जो पर्सन हैं वो एकदम से अपने लव रिलेशनशिप को टेक इट ईजी ले रहा था, बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहा था, तो ऐसे में वो पर्सन भी लव लाइफ में इक्वली एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लियो की एनर्जी अलग से दिख रही है मुझे, कैंसर की एनर्जी हाई दिख रही है, एंड इसके साथ सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है। ओवरऑल एयर साइन का एनर्जी है यहाँ पर, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टार का है। द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं आपको इमोशनल बनाने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो इक्वल गिव एंड टेक की बात मैंने अभी आपको बताया जस्टिस के दौरान, तो ये कार्ड आपको यही शो कर रही है कि आप जितना प्रयास करोगे आपके पर्सन भी उतना ही प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। देखो, आपके पर्सन हो सकता है बहुत टाइम से अपने लव लाइफ में टाइम नहीं दे पा रहे थे या फिर इमोशन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन की तरफ से इस टाइम पर लव इमोशंस आपके पास आती हुई दिख रही है मुझे। एंड अगर आप किसी की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक लॉन्ग टर्म का, यानी बहुत टाइम से इन्वेस्ट किया गया चीज़ों के ऊपर रिटर्न मिलने की चांसेस दिख रही हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देखो स्ट्रेंथ का है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस टाइम पर आपके मन में स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है जहाँ पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर। अगर आपका विश्वास इतना सा भी डगमगा गया तो चीज़ें इधर उधर हो सकता है। इस टाइम पर जिस साइड में रहोगे, जिसके पक्ष में खड़े रहोगे, तो उस साइड पर ही आपको रहना है। आपका मन इस टाइम पर थोड़ा सा डगमगा सकता है कि नहीं, इस साइड को छोड़कर उस साइड में चले जाते हैं, या फिर उसका पक्ष ले लेते हैं, या फिर उससे हेल्प ले लेते हैं। ऐसे टाइप्स के एनर्जी अगर आपके अंदर इस टाइम पर रहेगा, या फिर आप अगर किसी के द्वारा मैनिपुलेटेड हो जाते हो, आपका ब्रेन वॉश अगर हो जाता है इस टाइम पर, तो चीज़ें बिगड़ने लगेगा। आपको इस टाइम पर एकदम से खुद के ऊपर से विश्वास नहीं हटाना है, कुछ भी हो जाए। आपको आपके मन को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। देखो, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की बात हो रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही कहता है कि कुछ भी हो जाए अपने मन से विश्वास नहीं हटाना है। आप इस टाइम पर चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, आप इस टाइम पर चाहो तो चीज़ों को ध्यान से, बारीकी से देख कर, समझ कर फिर डिसीजन ले सकते हो, बट आपका डिसीजन इस टाइम पर पेशेंस के साथ ही आपको लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये जो चाबी है ये आपकी लव लाइफ का चाबी है। इस टाइम पर इस कार्ड के दौरान, यानी आपकी ज़िंदगी में आपके डिसीजन के दौरान, आपके विल पावर के दौरान, आपके स्ट्रेंथ के दौरान आपका लव लाइफ इस टाइम पर घूमने वाला है। बहुत टाइम से आपके लव लाइफ में हो सकता है खुशियाँ नहीं था, बहुत सारा बर्डन्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। आप जो भी करने जा रहे थे वो नहीं हो रहा था, जिसके तरफ से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ रहा था।
चीज़ों में बैलेंस, स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में आपका लव लाइफ इस टाइम पर एक नया मोड़ लेने वाला है। लव लाइफ के साइड से एक नया जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान ही पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जस्टिस के साथ हाई प्रिस्टेस का जो आ जाना, ये एक रेयर कम्बिनेशन है, क्या बताऊँ। एंड यहाँ पर आप देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए लव लाइफ को रोक कर रखे थे। यानी आप हो सकता है कि अभी अपने करियर के साइड से अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं हो, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप अपने पर्सन के साथ अच्छे से खुश रह पाओगे, किसी के सपोर्ट के बिना, किसी के पैसों के बिना। तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ को ना थोड़ा सा होल्ड करके रखे थे। किसी एक पर्सन को शायद प्रपोजल नहीं दे रहे थे, या फिर किसी एक पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर शादी को रोक कर रखे थे, या फिर बेबी लेने में थोड़ा सा लेट कर रहे थे। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं इस टाइम पर सॉल्व होने के चांसेस दिख रहे हैं। आपके पास एक परमानेंसी आते हुए दिख रही है आपके करियर के साइड से, एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। एंड इसके दौरान आपका लव लाइफ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके मटेरियलिस्टिक वेल्थ के साथ आपका लव लाइफ कनेक्टेड दिख रही है। एंड ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर ये एनर्जी आपका नहीं है तो आपका पर्सन का होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी बहुत क्या बताऊँ हाईली शो हो रही है। यहाँ पर आप देखो 3 ऑफ कप्स हैं। ये जो टाइम होगा ये आपके लव लाइफ के साइड से एक सेलिब्रेशन का टाइम होगा, मज़े करने का टाइम होगा। दिल खोलकर बिंदास वे में आप जीते हुए दिख रहे हो, अपने लव लाइफ को महसूस करते हुए दिख रहे हो। देखो फिजिकल अट्रैक्शन, माइंड अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रही है मुझे। आप अपने पर्सन के साथ किसी पार्टी में जा सकते हो, घर में गेट टुगेदर रख सकते हो, या फिर कहीं पर जाकर आप दोनों ही, सिर्फ आप दोनों ही इंजॉय कर सकते हो। कहीं पर घूमने जा सकते हो 1-2 दिन के लिए। बहुत ज़्यादा अपने दिल को सुकून देते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, इस टाइम पर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा आपके अंदर अपनी लव लाइफ के साइड से, वो पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है इस कार्ड के दौरान। इस टाइम पर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकता है, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आप भी दे सकते हो किसी को कुछ गिफ्ट्स। एंड क्राउन कार्ड आप देख सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। ये कार्ड तो एकदम से क्लियरली बता रहा है कि बहुत टाइम से आप किसी एक चीज़ को करने में डर रहे थे, बहुत टाइम से किसी एक चीज़ को होल्ड कर रखे थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिस चीज़ को आपने होल्ड करके रखा था, जिस चीज़ को लेकर आपके मन में डाउट था, जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, आपका कंफ्यूजन इस टाइम पर क्लियर होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकता है, कुछ ट्रूथ्स आपके सामने आ सकता है। देखो बहुत टाइम से हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, कुछ अलग समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको डाइवर्ट कर रहा था, सही रास्ते पर जाने नहीं दे रहा था। तो ऐसे मामले में भी आपको एकदम से क्लैरिफिकेशन मिलती हुई दिख रही है चीज़ों में। सो लव लाइफ के साइड से आपका ये जो जगलिंग सिचुएशन है, ये जो सॉरो वाला सिचुएशन है, ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपका माइंड जो है वो मून से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा था बहुत टाइम से, जिसकी वजह से मूड फ्लक्चुएशन भी दिख रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं कम होगा, बट आपको थोड़ा सा इस बारे में ना कंट्रोल रखना पड़ेगा। यानी माइंड कंट्रोलिंग का जो बात है वो तो यहाँ पर आपको ही करना पड़ेगा, इसमें डिवाइन कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। यहाँ पर है डेथ। देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, एक नया जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। सो यहाँ पर देखो एंड ऑफ अ साइकिल। मैं अगर बताऊँ एंड ऑफ अ टफ साइकिल, ये एकदम से बेटर रहेगा। 15 से 31 तारीख के अंदर आपको एक मेजर डिसीजन लेने वाले हो, कोई एक मेजर एक्शन लेने वाले हो। एंड किसी एक चीज़ में लास्ट मौका आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एंड उसके दौरान ही आपका ये लव लाइफ चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे। यानी सही फैसला आपको इस टाइम पर लेना है। कोई भी गलत फैसला इस टाइम पर अगर आप ले लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट आप नहीं लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। तो मैक्सिमम चांस ही दिख रहे हैं कि आप गलत फैसला नहीं लोगे, सही फैसला ही लेते हुए दिख रहे हो। एंड आपका लव लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जर्नी में एंटर करने वाला है। सो यही है आपकी रीडिंग वर्गो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।